आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि कई पीसीएस अधिकारी को जो है तबादले कर दिए गए हैं। तो दीप्ति सिंह को जो है यहाँ पर अपर सचिव विद्यालय शिक्षा का जो है प्रभार दे दिया गया है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूलों को लेकर, स्कूल खोलने को लेकर जो है यहाँ पर दिखा आत्मविश्वास। तो यहाँ पर जो है छात्रों को स्कूल भेज दिया गया है और इसमें कहा गया है कि अभिभावक की सहमति यहाँ पर मिल चुकी है और ऑनलाइन पढ़ाई का भी विकल्प आपको दिया गया है। और 16 अगस्त जो है यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक के कक्षाएं भी खुलेंगी और स्कूलों को जो है ट्यूशन फीस ही जो है लेने की अनुमति अभी तक यहाँ पर मिली हुई है। और वहीं बात करें यहाँ पर कोल इंडिया में जो है निकली हुई है आपकी 588 मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी। तो आप अप्लाई कर सकते हैं जो भी यहाँ पर रखते हैं। 10 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक जो है आपको अप्लाई करना है। और वहीं बात करें उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, तो यहाँ पर 15 सितंबर तक जो है आप जमा कर सकते हैं उत्तराखंड बोर्ड के फॉर्म। तो उत्तराखंड बोर्ड की वर्ष 2022 में प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं के जो है फॉर्म भरने के लिए जो है छात्रों को जो है पर 1 महीने का जो है अतिरिक्त समय दिया गया है। और शिक्षा सचिव राधिका झा ने जो है सोमवार को आवेदन प्रक्रिया का जो है संशोधन टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। और इसके अनुसार जो है यहाँ पर जो तय शुल्क है उसके साथ हाई स्कूल इंटर के जो रेगुलर और प्राइवेट छात्र हैं 15 सितंबर तक जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और अब तक जो यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो रेगुलर छात्र थे 31 जुलाई तक करने के लिए यहाँ पर कहा गया था और प्राइवेट जो है 14 अगस्त तक आवेदन कर सकते थे, लेकिन इसका टाइम बढ़ा दिया गया है। 15 सितंबर तक जो है आप जो बोर्ड परीक्षाएँ का है 2022 का, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर DAV SARR में जो यहाँ पर 16 से जो है दाखिले को आवेदन, तो यहाँ पर 16 से जो है अगस्त से दाखिले ऑनलाइन शुरू हो चुके रजिस्ट्रेशन। और इसके लिए जो है 31 अगस्त तक जो है आपको आवेदन करना है। और वहीं आपको देखिए यहाँ पर अब जो है यहाँ पर 13 अगस्त तक जो है भरेंगे परीक्षा और बैक फॉर्म। तो ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी ने जो है UG और PG की जो सम सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा और यहाँ पर बैक परीक्षा है उसके लिए यहाँ पर आवेदन भरने की यहाँ पर तिथि बढ़ा दी है। और 6000, ठीक है, हम छात्र जो है 1000 रुपये जो है लेट फीस के साथ जो है यहाँ पर 13 अगस्त तक जो है ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। तो 1000 रुपये जो है यहाँ पर आपको फीस भी जमा करने हैं, लेट फीस, तो आप अप्लाई कर पाओगे। और पहले जो है इसकी अंतिम तिथि 8 अगस्त थी, तो 8 अगस्त थी जो कि समाप्त हो चुकी है। अब 13 अगस्त तक कर सकते हैं, वो भी आपको यहाँ पर 1000 रुपये का चालान लगेगा उसके साथ। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर अट का रिजल्ट जो है जल्द किया जाएगा घोषित। तो विश्वविद्यालय देहरादून की बात है, विश्वविद्यालय की ओर जो है यहाँ पर परमिशन के बाद जो है सेंटर बदलकर परीक्षा देने वाले छात्रों का जो है भविष्य अधर में लटक गया है। और वहीं यहाँ पर 3 साल से रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। तो एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पर इसके लिए जो यहाँ पर विश्वविद्यालय कार्यकारिणी को जो है जिम्मेदार ठहराकर जल्द जो है यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की यहाँ पर मांग करी हुई है। तो इस तरह से कहा गया है। और वहीं यहाँ पर तबादला हो चुका है, तिवारी जो है होंगे महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा। तो यहाँ पर जो है जो PCS ऑफिसर हैं उनके तबादले कर दिए गए हैं और बंशीधर तिवारी जो है अब महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा के बनेंगे। और वही बात करें यहाँ पर खाली पदों पर जो है होगी नियुक्तियाँ। तो यहाँ पर रिक्त पदों पर जो है जितने पद रिक्त हैं उन पदों पर नियुक्ति करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। और कहा गया कि स्वास्थ्य विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर के साथ जो है स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों को जो है खाली पदों को भरना है। और इसमें यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र रावत है, उनका कहना ये है कि 7000 पदों पर जो है नियुक्ति की घोषणा की है। तो 7000 पदों की यहाँ पर नियुक्ति उन्होंने धर्मेंद्र सिंह रावत ने घोषणा कर रखी है। और जिसमें यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर होंगे और स्टाफ नर्स होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा, इनमें ये पद रहेंगे। और इसके अलावा जो यहाँ पर विभाग के अधिकारियों को जो है प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी जारी कर दिए। तो निर्देश भी जारी कर रखे इन्होंने। और कोरोना की जो है संभावित तीसरी लहर से पहले जो है सरकार खाली पदों को भरने पर जो है यहाँ पर अस्पताल में जो है मानव संसाधन की जो है कमी है उसको दूर कर पाएगी, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो उससे पहले भरना है, ऐसा यहाँ पर जो उच्च शिक्षा मंत्री है उनका कहना है। और कहा गया है कि प्रदेश में जो है 30 अप्रैल 2021 तक विशेषज्ञ डॉक्टर के कुल 1147 स्वीकृत पदों की तुलना में जो है 654 पद यहाँ पर खाली हैं। और इसके साथ ही जो यहाँ पर स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल जो स्टाफ है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कमी है पदों में, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि तीसरी लहर को देखते हुए सरकार जो है स्वास्थ्य विभाग में जो है खाली पदों को भरने पर जो यहाँ पर जोर है। और लेकिन उत्तराखंड प्रावधिक शिक्षा परिसर के माध्यम से जो है यहाँ पर स्वास्थ्य व यहाँ पर चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो स्टाफ नर्सों की जो है 2600 पदों पर जो है यहाँ पर भर्ती यहाँ पर
अटकी हुई है। तो यहाँ पर 2600 पद जो आपकी नर्स स्टाफ नर्स की भर्ती है वो अटका रखी है। यहाँ पर यूबीटीआर ने अभी तक ऐसा बताया गया है। 2 बार परीक्षा जो है लिखित परीक्षा स्थगित कर दिए गए हैं और जिससे जो है स्टाफ नर्स को जो है कमी दूर नहीं हो पा रही, ऐसा बताया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर स्वास्थ्य व शिक्षा विभाग को चिकित्सा विभाग को जो यहाँ पर 7,000 नियुक्ति करने की यहाँ पर बात कही है, जिसमें यहाँ पर डॉक्टर होंगे और स्टाफ नर्स होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ होगा और अन्य अदर कर्मचारी भी यहाँ पर रहेंगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तो इनमें जो यहाँ पर इस माध्यम से यहाँ पर स्टाफ नर्स के 1800 जो है 54 पद होंगे। इसमें एएनएम लैब टेक्नीशियन है, पैरामेडिकल स्टाफ है, इसको भी रखा जाएगा। ठीक है, ये कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर 1 लाख चालक व परिचालक को जो यहाँ पर जो क्लीनर होंगे उनको 6 माह तक का जो है 2,000 रुपये जो है आर्थिक मदद यहाँ पे मिलने वाली है। और वही बात करें यहाँ पर राष्ट्रपति पीएम को जो है पुरानी पेंशन के लिए भेजा ज्ञापन। तो यहाँ पर जो है पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो है राष्ट्रीय आंदोलन के तहत पदाधिकारियों ने यहाँ पर जो है सोमवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और यहाँ पर मुख्यमंत्री सबको जो यहाँ पर जो है ज्ञापन भेजा गया है। और उनका कहना ये है कि हमारे जो पेंशन है पुरानी पेंशन उसको यहाँ पर मांग किया जाए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। और वही बात करें यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो सुनी सचिवालय संघ की समस्या है। तो यहाँ पर जो है पहली बार सचिवालय संघ पदाधिकारियों से जो है मुखातिब जो है यहाँ पर हुए सीएम धामी और उनकी समस्याएं सुनी और 14 सूत्रों की मांग के साथ जो है सचिवालय में समस्या को लेकर जो है यहाँ पर 22 अन्य सुझाव भी जो है उनके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर राज्य के जो है पहले महिला विश्वविद्यालय पर विचार। तो यहाँ पर जो है राज्य का पहला विश्वविद्यालय बन सकता है उत्तराखंड में और इसके लिए यहाँ पर जो सीएम ने इस पर संवाद भी किया है और कार्यक्रम में यहाँ पे कहा गया कि इस पर जो है खुल सकता है कि महिला विश्वविद्यालय, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। और वही बात करें यहाँ पर उत्तराखंड में जो है जल निगम में नई भर्ती से जो यहाँ पर इंजीनियरों का जहाँ पर संकट दूर होने जा रहा है और 78 जेई को जो यहाँ पर पोस्टिंग भी यहाँ पर दे दी गई है, जिसमें यहाँ पर 64 को जो यहाँ पर पहाड़ों में पोस्टिंग मिली हुई है। और जल निगम जेई की बड़ी यहाँ पर कमी हो रही थी, इसको लेकर जो है यहाँ पर यूके परिषद की ओर से यहाँ पर 221 पदों की जो पोस्टिंग यहाँ पर दी जानी है। और महिला इंजीनियरों में जो है अधिकांश जो है दून और यहाँ पर हरिद्वार और हल्द्वानी मुख्यालय पर जो है पोस्टिंग दी गई है। और हालांकि पुरुष जो है यहाँ पर चयनित जो हैं उनको यहाँ पहली पोस्टिंग जो है मैदानी और सुगम पर जो है लाने में जो है सफल रहे, ऐसा बताया गया है। और वहीं यहाँ पर उपनल से जो है यहाँ पर भी भर्ती की तैयारी। तो यहाँ पर जेई की जो है कमी को दूर करने के लिए उपनल से भी जो है भर्ती जो है होंगी और उपनल से जो यहाँ पर कहा गया है कि 100 जेई की जो है तैयारी यहाँ पर चल रही है और जल जीवन मिशन में जो है तेज़ी लाने का तर्क दिया जा रहा है। और उधर जो है मुख्य अभियंता के रस्तोगी ने यहाँ पर कहा है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि पहाड़ पर जो है जेई की कमी जो है यहाँ पर कोई भी जो है कमी ना हो, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर जेई की भर्ती जो है यहाँ पर जल निगम में फिर से यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो उपनल के माध्यम से 100 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती हैं और जिन पर जो है पोस्ट आई हुई थी जेई की उनकी यहाँ पर जो है नियुक्ति हो चुकी है और कई लोगों को मिल चुकी है, कई लोगों की यहाँ पर नियुक्ति होनी भी है। और वहीं बात करें यहाँ पर प्रदेश में जो है लोअर पीसीएस की जो है 190 पदों पर जो है निकली भर्ती। तो यहाँ पर लोअर पीसीएस की 190 है और 224 पदों पर जो है यहाँ पर पीसीएस की भर्ती है। दोनों कंबाइन अगर करोगे लगभग जो है आपको यहाँ पर 400 से ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इतने पदों पर जो है यहाँ पर यूकेपीएससी ने जो है भर्ती निकाल दी गई है, आप लोग इन पर आवेदन कर सकते हैं। और वहीं आप लोग देखिए कि यहाँ पर कई अदर पोस्ट भी यहाँ पर है, जैसे कि आपके यहाँ पर नायब तहसीलदार है, उप कारापाल है, पूर्ति निरीक्षक है। तो अधिकांश पोस्ट अलग अलग विभागों में जो है यहाँ पर निकल के आ रखे। टोटल मिला के बात करें तो 190 पोस्ट यहाँ पर लोअर पीसीएस की हैं और वहीं यहाँ पर जो पीसीएस की हैं 224 पोस्ट हैं। मैंने आपका जो पदों का विवरण है पिछले वीडियो में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ जाकर देख सकते हैं इनके पदों का विवरण। तो यहाँ से आपको लास्ट डेट आपका रहेगा 30 को पीसीएस का और 29 को यहाँ पर लोअर पीसीएस का रहेगा। तो आप आवेदन कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे साल के बाद यहाँ पर भर्तियाँ आ रही हैं। और वहीं बात करें यहाँ पर यूके परिषद की भर्तियाँ भी आपके आने हैं। तो यहाँ पर 1000 से अधिक पदों पर जो है जल्द शुरू होगी भर्ती। तो यहाँ पर यूके परिषद की जो अध्यासन हैं वो भी आ चुके हैं कई पोस्ट और उन पर जो है अब यूके परिषद कब तक निकालता है वो यूके परिषद के हाथ में है। और लगभग जो है 1000 पोस्ट जो है यहाँ पर इसी महीने शायद मेरे ख्याल से निकालने के लिए यहाँ पर कहा गया है। तो देखिए बेरोजगार युवाओं के लिए जो है यहाँ पर जल्दी जो है प्रदेश में एक और जो है बड़ी भर्ती जो है शुरू होने वाली है। अधीन सेवा चयन आयोग ने यहाँ पर इसकी तैयारी शुरू कर दी है और इसी सप्ताह यहाँ पर कहा गया इसी सप्ताह, तो इसी महीने में आपकी निकल जाएगी भर्तियाँ। तो भर्तियाँ जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे कि सीएम ने कहा था कि 15 अगस्त से पहले जो है भर्तियाँ होंगी। तो यूकेपीएससी में काफ़ी पोस्ट अभी और आनी है
और अभी कुछ आई हुई है तो उनका अध्याचन अभी जांच हो रखी है और उन पर जो है यहाँ पर भर्तियाँ निकाली जाएंगी। और पीसीएस की पदों की भर्ती यहाँ पर आ चुकी है, अदर पोस्ट भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट भी है, वो भी आपकी आनी है यूके पीसीएस में, ठीक है, और पीएससी में। और वहीं यहाँ पर यूके त्रिपुरा में भी लगभग जो है 2-3 हज़ार पोस्ट आ चुकी हैं और अभी जो है 1000 पोस्ट के समथिंग जो है इसी महीने आपको देखने को मिलेगा। और वहीं यहाँ पे कहा गया है कि इसी सप्ताह जो है यहाँ पर उम्मीद है कि यहाँ पर दिख जाए। और दरअसल जो है सरकार के जो है ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जो है नौकरी देने का लक्ष्य कि तेज़ी से जो है विभाग में से जो है सिफारिश जो अध्याचन है वो आयोग के पास पहुंच रहे हैं। तो तेज़ी से पहुंच रहे हैं यूके पीएससी के पास भी, यूके पीएससी के पास भी, दोनों के पास पहुंच रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था। और इसके तहत जो है वन दरोगा, मेरे ख्याल से वन दरोगा नहीं, वन आरक्षी होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है ना। 800 से ज़्यादा पदों पर जो है भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। तो वन आरक्षी में होने वाली है 800 से ज़्यादा, 845 के समथिंग यहाँ पर है जो फॉरेस्ट गार्ड का है। तो यहाँ पर ही भर्ती होंगी और इस बार ऐसा हो सकता है कि फिजिकल में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कहा गया है कि दूसरी ओर जो भर्ती है वो आपके विभिन्न विभागों में चालक के 120 पदों के जो ड्राइवर हैं उनकी भी पोस्टें आने वाली हैं 120। और अध्यासन जो है यूके पुलिस के पास पहुँच चुके हैं, बस भर्ती निकालनी बाकी रह गई है। और यहाँ पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव संतोष बड़ोले उन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि कई और विभागों में जो है भर्ती की प्रक्रिया यहाँ पर जल्द शुरू होगी। तो कई और विभाग की भर्ती भी यहाँ जल्दी आने वाली है, क्योंकि अध्याचन इतनी आ चुके हैं यूके उत्तर प्रदेश के, तो उनको समीक्षा मतलब जो भी जांच होती है उनकी जांच करने में वो है बहुत टाइम लग रहा है यूके उत्तर प्रदेश का, क्योंकि स्टाफ जो है 12-13 लोगों का स्टाफ है, तो जाँच करने में टाइम लग जा रहा है। कहीं कहीं ऐसे भी होते हैं कि जब भर्तियाँ होती हैं उनका रोस्टर तैयार करते हैं या कुछ और करते हैं, तो ऐसे में जो है कुछ विभाग को वापस भी करने पड़ते हैं कि उसमें जो है सही सही लिखा नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से चेक करना पड़ता है कहीं कहीं गड़बड़ी से पोस्ट अलग अलग ना आ जाए, ठीक है ना। तो इस वजह से टाइम लग रहा है। बाकी जो अध्याचन आ चुके हैं, भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी, इस महीने भी आपको मिलेंगी, अगले महीने भी मिलेंगे, मतलब भर्तियां जो है सिलसिला जारी रहेगा, ऐसा नहीं कि भर्तियां नहीं आएंगी। तो नोटिस जो है सारे के सारे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जल्दी आपको आ जाएगा। यूके त्रिपुरा और यूपीएससी जो भी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं या इसकी भर्ती का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर है। और वही बात यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो है यहाँ पर बेरोजगार संघ ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर दिया है और यहाँ पर डेढ़ प्रतिशत ने थाली बजाकर जो है इसका विरोध भी कर रखा है। और कहा गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 में आप पूरी करने के लिए यहाँ पर टाइट संघ ने यहाँ पर सीधी लड़ाई शुरू कर दी गई है। और सुबह 10 बजे से जो है वह परिस्थितियों ने डाइट डीएलएड को जो है नियुक्ति दो और नारा लगाकर जो है प्रदर्शन यहाँ पर कर रखा है। तो यहाँ पर शिक्षा निदेशालय पर धरना शुरू हो चुका है और यहाँ पर डेली इनकी मांग चल रखी है कि भर्ती करो, इस तरह से यहाँ पे कहा गया है।